यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, टू आइडेंटिकल स्ट्रिंग x एंड z मेड ऑफ द सेम मटेरियल हैव टेंशन tx एंड tz in them if their fundamental frequencies are 450 Hz and 300 Hz respectively, then the ratio of tx and tz, जो tx और tz हैं यहाँ पे टेंशन्स हैं उन दोनों स्ट्रिंग में, तो इन दोनों में रेशियो पूछा गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है। पहली स्ट्रिंग का जो फ्रीक्वेंसी है जिसमें वेव जनरेट की जा रही है वो है 450 हर्ट्ज़ और जो दूसरा है वो है 300 हर्ट्ज़। ओके, सो फ्रीक्वेंसी का एक डायरेक्टली फार्मूला होता है, वो हम लोग देख लेते हैं। जो फार्मूला होता है वो होता है F = 1/2L और अंडर रूट के अंदर रहता है T/μ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो T है यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं टेंशन। T है टेंशन, और ये जो भी टेंशन होगा ये टेंशन होगा ऑन स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग में वेव को जनरेट किया जा रहा है उसका टेंशन होगा। और जो म्यू है ये है मास डेंसिटी है पर यूनिट लेंथ। इसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं? पर यूनिट लेंथ। ओके, सो देख लेते हैं जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो भी हमने इसमें दो वेव ले रखी हैं, उनका स्ट्रिंग ले रखी हैं, उनका लेंथ आपस में सेम है और मटेरियल सेम है। अगर सेम मटेरियल है, यहाँ पे क्वेश्चन में देख रहे होगे सेम मटेरियल है, लेंथ सेम है, तो कुछ चीज़ें फिक्स हो गई, जैसे कि म्यू फिक्स हो गया और लेंथ फिक्स हो गई, तो इसको एज अ कांस्टेंट ले लेते हैं। तो उस केस में हम लोग लिख रहे होंगे F। अगर हम दो इक्वेशन भी बना लेते हैं, अगर मैं इसको बोलता हूँ F1 और ये ले लेता हूँ 1/2L, और यहाँ पर पहले का जो टेंशन है उसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ Tx और इसको रखता हूँ म्यू, ये आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। और अगर मैं दूसरे को कंसिडर करता हूँ F2 फ्रीक्वेंसी 1/2L, ये सब सेम है और इसके लिए टेंशन क्या है? Tz है और नीचे क्या आ जाता है? म्यू आ जाता है। दोनों इक्वेशन को कंपेयर कराते हैं रेशियो के टर्म में, तो आपको मिलेगा F1/F2, सारा कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये, देन ये कैंसिल आउट हो जाएगा। रूट के अंदर जो टर्म मिलेगा वो आपको मिलेगा Tx और नीचे क्या मिल रहा होगा? Tz मिल रहा होगा। बोथ साइड स्क्वायर ले लो तो आपको क्या मिलेगा? F1/F2, रूट ख़त्म हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और ये बराबर में आ जाएगा Tx और Tz के। इसी का रेशियो आपसे पूछा गया था, तो हम लोग इसी का रेशियो निकाल लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे देखेंगे तो Tx नीचे हो जाएगा Tz और इक्वल टू में क्या रहेगा? F1 और F2। तो F1 की वैल्यू अपने पास में है 450, ओके, और F2 की वैल्यू है अपने पास में 300, क्वेश्चन में दी गई है। और इसका स्क्वायर कर देते हैं, बट इसको सॉल्व करना है आपको। 0 से 0 को कैंसिल कर देते हैं, ऊपर आ जाएगा 9 और नीचे हो जाएगा 6 और ऊपर स्क्वायर है। एक बार और सही से सॉल्व करेंगे इसको तो ऊपर हमें क्या मिलने वाला है? 3 मिलने वाला है, 3 से कैंसिल आउट करने पे, और नीचे 2 मिलने वाला है। और इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ओवरऑल अपने को क्या मिलेगा? अपने को मिलने वाला है 9 और नीचे क्या मिलने वाला है? 4। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? ये जाएगा 2 × 2.25, कितना आ जाएगा? 2.25। तो अब हम लोग देखेंगे कि 2.25 आंसर किस में मैच कर रहा है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो बी करेक्ट है, तो इसका अगर देखा जाए तो बी कैसा रहेगा? करेक्ट रहेगा। ओके, थैंक यू।